अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। तड़के में जो है आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और हम आपके लिए बीफ स्टू जो है वो तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ जो है बहुत ही अच्छा स्टू जो है बहुत टाइप से बनाया जाता है। कुछ इंग्लिश स्टू भी होता है, कुछ पाकिस्तानी स्टाइल का स्टू भी होता है। तो इंशाल्लाह आज के जो स्टू के अंदर आपको सब्जियां भी मिलेंगी, गोश्त भी मिलेगा। बेहतरीन तैयार होता है ये, टेस्ट और अच्छा फ्लेवर होता है इसका। सालन से हट के थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर के अंदर ये तैयार होता है। इसके साथ गरम मसाला राइस जो है वो हम इसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और इसके साथ जो आखिर में हम मीठा नमकीन बना रहे हैं, तो मीठा भी तैयार करना है। तो नान खताई हमने सोचा कि आज आप लोगों के लिए बनाएं। तो घर पर आराम से आप नान खताई तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ, और टेस्टी बनता है। अपने हाथ से बनाया जाता है तो ज़ाहिर बात है फ्लेवर उसका, हर चीज़ जो है ना आपके मुताबिक हो रही होती है। तो चीज़ें भी आप वही चीज़ें डाल रहे होते हैं जो अच्छी होंगी, अच्छी क्वालिटी की होंगी। बाहर की चीज़ ख़रीदते हैं तो ये डर होता है कि पता नहीं है किस तरह की बनी हुई है। तो इंशाल्लाह बहुत आसान तरीका कार है। तो इंशाल्लाह नान खताई भी हम आपके लिए तैयार करेंगे। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं मोरिंगा के बारे में इस जो ये पत्ते हैं इसका नाम मोरिंगा भी है, ठीक है, इसको इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं और हमारे पाकिस्तान के अंदर इसको स्वाजना कहते हैं। स्वाजना के पत्ते या मोरिंगा के पत्ते, और इसकी फलियां होती हैं इस तरह की, ठीक है। तो ये फलियां जो है ना ये हमारे जैसे कि पत्ते काम आते हैं, फलियां भी काम आती हैं, ठीक है। दोनों हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। तो फ़ायदा इसमें यह है कि 300 बीमारियां इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान के साथ साथ चल रही होती हैं, अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप 300 बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, मसला ये है कि ये जो पत्ते हैं, ये मैंने आपको इस तरह दिखा देता हूँ। छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इससे थोड़े से बड़े भी होते हैं, इससे छोटे साइज़ के भी होते हैं। इसको आप अगर आपकी छत है तो उस पर या गैलरी में आप इसे सुखा सकते हैं। इसके ऊपर कोई मलमल का कपड़ा डाल दें और इसको जो है ना ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसको पीस लें। ये तो हो गया तरीक़ाकार ख़ुद करने का, लेकिन मुझे मालूम है कि इतना टाइम आजकल लोगों के पास होता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आजकल मोरिंगा का जो पाउडर है वो आपको अच्छे बड़े स्टोर में, कहीं पर भी पूरे पाकिस्तान में जो बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको जो है जो दवाई का सेक्शन होता है वहाँ पर आपको ये मोरिंगा का पाउडर मिल जाता है आसानी के साथ। तो कैसे और इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पालक से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पालक हम खाते हैं इसलिए कि आयरन मिले हमें, और भी बहुत सारी हमारी हड्डियाँ मजबूत हों और ये मसले मसाइल जो हैं हल हों। तो उससे कई गुना ज़्यादा जो है इसके अंदर आयरन पाया जाता है। इसके अंदर उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है चीज़ है फ्रूट जो हम खाते हैं, कोई भी फ्रूट हम खाते हैं तो फ्रूट से हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि हमारे जिस्म में एनर्जी जो है डेवलप होती है। उससे कई गुना ज़्यादा इसके अंदर जो है ना फ्रूट से ज़्यादा एनर्जी जो है वो आपको मिलती है। शुगर पेशेंट के लिए लाजवाब चीज़ है। एक आध महीने के बाद आप शुगर, अगर एक आध महीने आप इस्तेमाल करें तो उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपका शुगर लेवल जो है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है इससे। तो और इसको लगातार इस्तेमाल करना है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सब्ज़ी है, फल यानी कि पत्ते हैं, उसको आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये डिटॉक्स भी करता है, यानी कि आपके मैदे के अंदर जो फाजिल मादा होता है जो सालों साल हमारे मैदे के अंदर रहता है, जिसकी वजह से गैस जो है ना तेज़ाबियत और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको भी ये ख़त्म कर देता है आपके मैदे में जाकर। तो डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि सफाई करना हमारे जिस्म के अंदर। अच्छा, इसी तरह सफाई जो है ना हमारे जिगर की भी होनी चाहिए। तो जिगर की भी सफाई करता है। गुर्दे जो बहुत ज़्यादा हमारे काम करते हैं, पानी को साफ़ करना, हमारे बॉडी के अंदर
मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया वगैरह को साफ़ करना, इस टाइप का वो काम जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड होता है। उसके लिए भी ये डिटॉक्स करता है, आपके गुर्दों को भी साफ़ करता है, मसाने को भी साफ़ करता है ये। और इसके साथ साथ आपकी जो सबसे मेन चीज़ होती है हमारे जिस्म में, वो है खून, ब्लड जो होता है। उसके अंदर जो इन्फेक्शन कभी कभार पैदा हो जाता है, जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, और उस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे हमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो रही होती हैं। जैसे बार बार ख़ारिश होना, बार बार कोई दाने निकल आना, पिंपल्स निकल आना चेहरे के ऊपर, इस टाइप की बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमें ब्लड की ख़राबी की वजह से होती हैं। तो ये जो है आपके खून को भी साफ़ करता है। और इसी तरह से बहुत सारे इसमें चीज़ों में, अच्छा ये फली जो है इसको ख़ास तौर पर पत्तों को भी और फली को भी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फली को बनाने का तरीका भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से आपने बनाना है इसको जैसे हम सालन बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको बनाया जाता है, और ग्रेवी वाला सालन जैसे बनता है। और बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है कि फली को बनाया कैसे जाता है। जैसे आप घर पे सालन बनाते हैं ना, इसी तरह से वैसे तो हमारे यहाँ जो है दाल में इसको डालकर बनाया जाता है, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। और जिन लोगों के यहाँ ये इसको इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों के घरों में ना जोड़ों का दर्द जो होता है, घुटने का, कमर का, जिस्म का, पूरी बॉडी का दर्द जो है ना, उसके लिए ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो थोड़े से बुज़ुर्ग लोग होते हैं, एज हो जाती है, तो वो लोग ख़ास तौर पर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी फलियों को। और पाउडर को भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको वही फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन फली का एक अपना फ़ायदा है और पत्तों का अपना एक फ़ायदा है। इसलिए कि अब पाकिस्तान के अंदर ये जो जोड़ों का दर्द है, या घुटने का दर्द है, या कमर का दर्द है, या पूरी बॉडी में जो पेन होता है ना, और कोविड के बाद तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, और बहुत यंग एज में लोगों को होना शुरू हो गया है बॉडी पेन। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, पत्तों का पाउडर जो है बना बनाया जो मिल जाता है, उसका एक चाय का चम्मच भर के, और वो आप अगर निहार मुँह ले लेते हैं पानी के साथ, अगर आपको निहार मुँह में प्रॉब्लम होती है तो शाम 5 बजे के टाइम पर एक चाय का चम्मच पानी के साथ आप इसको लेना शुरू करें, रेगुलर अपना इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपको कोई बीमारी है या नहीं है, उससे कोई सरोकार नहीं है, और इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाकर जो बीमारियां आपको होने वाली हैं, इवन यहाँ तक कि ये कैंसर के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, मैंने बताया था 300 बीमारियां, अभी तो मैंने थोड़ी सी बताई हैं, तो 300 बीमारियां अगर मैं बताता रहूँगा तो शायद मेरा पूरा प्रोग्राम इसी में ख़त्म हो जाए। तो 300 बीमारियों का इलाज इसके अंदर है। तो आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन मोटापा है और कोई मसला है, तो बस इसको आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है, मोरिंगा को, ठीक है, जिसको हम उर्दू में स्वाजना कहते हैं। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार होने जा रही हैं, और हमने सोचा कि बेकिंग की जो चीज़ है ना वो सबसे पहले बना लेते हैं, और वो है नान खताई। और नान खताई बनाने के लिए सिंपल मैं बनाता हूँ, मुश्किल वाला काम नहीं करता हूँ। तो 1.5 कप जो है मैदा या आटा, सफ़ेद आटा ले लें या मैदा ले लें, कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये आपने 1.5 कप ले लिया, और इसके अंदर आपने आधा कप, 1.5 कप में आधा कप सूजी डाल दी इसमें, ठीक है। और 1.5 कप के करीब आपने इसमें आइसिंग शुगर, यानी कि जो चीनी को हम अगर मशीन में चला दें तो पाउडर बन जाएगा, उसको हम आइसिंग शुगर कहते हैं, वो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और 1 चाय का चम्मच इसमें हमने डालना है बेकिंग पाउडर, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, गौर से नोट कर लें, इसलिए बाद में रेसिपी कार्ड चलेगा तो उसमें भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके बाद इसमें हमने डालना है इलायची का पाउडर, ये है आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर, बिल्कुल बारीक पाउडर। सबसे पहले आपने ये पाउडर को सारे अच्छी तरह से मिक्स करना है, मैदा, सूजी, चीनी पाउडर वाली, इलायची का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर,
ठीक है। ये सारा कुछ जब मिक्स हो जाए, इसके बाद आपने इसमें घी जो होता है वो आपने इसमें ऐड करना शुरू कर देना है। ठीक है, ये मैंने 1 कप घी लिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अच्छा, इसकी डो ज़रा सख्त बननी है। ठीक है, फिर मैंने बाकी जो घी है वो भी इसमें ऐड कर दिया। ये आप देख सकते हैं इस तरह से सारा मिक्सचर। जब तक ये घी इसमें मसल ना जाए ना, ये सारा प्रोसेस होता है इसको मसलने का। ठीक है, इसको वैसे थाल होती है ना, थाल के अंदर हम इसे मसलते हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है यहाँ पर इतनी बड़ी थाल रखना मुमकिन नहीं है, तो मैं इसे कांच के उसमें ही इसको मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, मसलने से ये होगा कि जितनी भी अज्जा हमने इसमें डाले हैं ना, वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। और अब ये इस तरह से, ये देखें हाथ से आप देख रहे होंगे कि इस तरह से बाइंड हो रहा है। ठीक है, जब ये पोजीशन हो जाए तो उसके बाद हल्का सा इसमें पानी छिड़कना है। पानी डालना नहीं है, पानी छिड़कना है, याद रखिएगा। एक तो होता है पानी खूब सारा डाल दिया हमने उठा के, ये लिया पानी आपने, और ये देखिए हाथ में मैंने पानी थोड़ा सा लिया, तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं किरण फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किरण जी। सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरी जी बेटी 9 साल की थी, जी। तो उसको जो है ना बुखार आया था। किसको? आपकी बेटी को। बेटी को? हाँ ठीक है जी। तो घुटनों से थोड़ा सा जो ऊपर है ना, उसकी टांग में दर्द उठा था, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब जो उसकी टांग जो है ना इतनी कमजोर हो गई है, वो जो ना बिल्कुल सूखती जा रही है टांग में, उसकी इतनी तकलीफ है। टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाया, तो मोरों का ताल्लुक जो है दिल से है, तो उनके दिल के जो ना 2 वाल कमजोर हो गए। अच्छा, उम्र कितनी है बच्चे की? अब ये ना 13 साल की हुई है। 9 साल की उम्र में उसको बुखार आया था। बुखार से जो ना उसकी टांग में दर्द उठा था। अच्छा, 9 साल की उम्र में हुआ था, उसके बाद फिर 13 साल की है। अब माशाल्लाह 13 साल की हैं, लेकिन वो दर्द जो है वो अभी तक है ऐसे ही? बहुत शदीद उनको दर्द है। बच्ची की पूरी टांग टेढ़ी हो गई है, बिल्कुल सूखती चली जा रही है। टांग जो है ना बहुत सूख गई है। एक टांग बिल्कुल सही है, दूसरी टांग इतनी सूख गई है और तकलीफ बहुत है। वो टेढ़ी टांग करके चलती है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता, और खड़ी होती है तो बैठ भी नहीं सकती, और टांग पूरी टेढ़ी करके खड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप कोई दवाई दे रहे हैं उनको, उसको, बच्चे को? जी जी, डॉक्टर से इलाज तो करवाया था, सिविल में करवाया था इलाज, सिविल में। टाइफाइड की वजह से तो नहीं हुआ था? नहीं, फिर बुखार आया था। नहीं, बुखार किस चीज़ का? टाइफाइड का बुखार था या वैसे ही सादा बुखार था? वैसे ही सादा बुखार आया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से ये हुआ है मामला? जी जी। तो अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि दिल के जो है ना 2 वाल कमजोर हो गए। अच्छा, ठीक है जी, मोरों की वजह से। मोरों की वजह से, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये कि उम्र बहुत कम है, और दूसरा ये कि अगर डॉक्टर ने ये बताया कि मोरों की वजह से दिल की वॉल्व जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या दिल की वॉल्व जैसे बंद हो गई, बंद तो हो नहीं सकती इसलिए कि अभी 13 साल की उम्र है, ऐसा मसला हो नहीं सकता। सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लें डॉक्टर का, यानी कि आप दूसरे एक डॉक्टर को, हार्ट के डॉक्टर को भी दिखा लें एक दफ़ा। लेकिन जो बॉडी के दर्द के लिए और जिस्म में एनर्जी के लिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इंशाल्लाह आप इसको बच्चे को दें, तो उससे एक तो ये कि भूख भी लगेगी, दूसरा ये कि जिस्म में थोड़ी जो एनर्जी है ना, कमज़ोरी जो आ गई है वो थोड़ी ठीक होगी और बच्ची एक्टिव हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपने करना है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि हार्ट के डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें। इस तरह से होता नहीं है कि मोरों की वजह से जो है ना हार्ट का मसला हो। बहरहाल ये अब कुदरत है, कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर लाजमी एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवा लें, दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को।
आपने लेना है अपना अशोकगंधा 50 ग्राम, सिंगाड़ा 50 ग्राम और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, तीनों को मिलाकर इसका पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच दिन में सिर्फ 1 दफ़ा सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर दे दें। बाज़ लोगों को दूध सूट नहीं करता है तो वो पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दूध के साथ अगर ले लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके और इसको 1 चाय का चम्मच दूध में मिलाकर इसे नीम गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, नीम गर्म जो होता है उस तरह के दूध में इसको मिला कर दें। इंशाल्लाह भूख भी लगेगी और साथ में जिस्म में जो हड्डियों में प्रॉब्लम हो रही है या बॉडी वीक है उसके अंदर बहुत ही अच्छा ये काम करता है। थैंक यू जी। हमारे पास कॉलर है परवेज़ फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे ना 5-7 साल हो गए, मेरे ना एलर्जी हो जाती जिस्म पे जी। 7 साल बन जाते? हाँ जी, तकरीबन 5-6 साल हो गए सर। हाँ 5-6 साल से क्या है, एलर्जी हो जाती है? एलर्जी हो जाती है, गर्मियों में जरा ज्यादा हो जाती है, जिस तरह बाहर आ जाती है। नहीं कि एलर्जी कहाँ, जिस्म में खारिश होती है क्या, किस तरह की? खारिश सर, फिर खारिश बहुत, जो पसीना आता ना फिर खारिश बहुत ज्यादा खारिश होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, समझ गया मैं। ठीक है, आप जी टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। ठीक है, आपने लेना है चिरायता बूटी। ठीक है, 1 चाय का चम्मच चिरायता बूटी और 1.25 कप पानी में डाल के उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब ये 1 कप हो जाए इसको ठंडा करके जो है 2 टाइम पीना है, खाने के, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद। चिरायता बूटी, ठीक है, आपके खून में जो है वो ख़राबी है, जो सही हो जाएगा तो फिर ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। लेकिन लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करें। चिरायता बूटी, जिनको ज़्यादा ख़ारिश, दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, बार बार होते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपने खून की सफाई करें और सफाई करने के लिए चिरायता बूटी जो है सबसे बेस्ट है। थोड़ी कड़वी होती है लेकिन अब ज़ाहिर बात है कुर्बानी तो देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको फ़ायदा करेगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए कितना सख्त डो है, ये इस तरह का आपने जो है डो बनाना है। और ये मेरे पास ओवन ट्रे, ठीक है, इसके अंदर हमने से इस तरह से छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें कर सकते। ठीक है, इस तरह से किया आपने, करने के बाद इसे रखा, थोड़ा सा उंगली से ना ऐसे करके पुश कर दें इसके अंदर ऐसे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ मेरे पास अंडे की जर्दी है। ठीक है, ये अंडे की जर्दी थोड़ी सी इस पे लगा दें और थोड़ा सा पिस्ता ऐसे करके डाल दें। ठीक है, ये इसका तरीका है। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा दबाएं ज़रूर इसको गोल करने के वक्त, ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। उसके बाद इसको इस तरह से, और थोड़ी जगह ज़रूर रखें, जैसे ये है ना, थोड़ी सी जगह रखकर अंगूठे से ऐसे करके दबा दें, ये देखें। ठीक है, और इसके बाद आपने इसमें जर्दी, अंडे की जर्दी और थोड़ा सा पिस्ता, ठीक है, ऐसे आपने बनाते जाना है। बहुत ही आसान मैंने फार्मूला आपको बताया है इसका, नान खताई का। बहुत सारे लोग बनाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो इतना ज़्यादा मुश्किल वाला ना बनाएं, आसान वाला बनाएं जो आप आसानी से घर पर तैयार कर सकें और बच्चों को सर्व कर सकें। ठीक है, ये अंगूठे से दबा देना, हम सारा बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसे अंडा और वो लगा दे। मैंने दिखाने के लिए आपको इसलिए पहले ये लगा दिया। अच्छा, छोटे बड़े आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बड़े ही हों सारे। ठीक है, 200 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे हमने बेक करना है। मेरे ख्याल से 8 से 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा और अच्छा सा कलर आ जाए, बस उसको उतार लें और सर्व कर दें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है इतनी अच्छी खुशबू इस वक्त, जो बेकरी के करीब से आप कभी कभार गुजरते हैं
तो आपको एक बेकरी की एक जो बेकिंग वाली खुशबू आती है ना, तो आपका दिल चाहता है कि बस आप बेकरी में चले जाएं और कोई ताज़ी ताज़ी जो चीज़ बनी हुई है वो आप खा लें। तो इस वक्त मैं जो नान खताई बना रहा हूँ, तो उसकी जो खुशबू है ना, वो इस वक्त मेरे पास जो है ना ओवन में से बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है, भीनी भीनी सी खुशबू। अच्छा, अब हम एक तो स्टू बनाने जा रहे हैं और साथ में गरम मसाला राइस, दोनों चीज़ें तैयार होंगी। अच्छा, गरम मसाला राइस जो है ये जब भी आपका मूड हो, गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर जब आपका दिल नहीं चाह रहा हो कोई ऐसी हैवी चीज़ खाने को, तो मैं अक्सर जो है ना यही मुझे पसंद है और मैं इसको ज़रूर बनाता हूँ और आसानी से बन जाता है, टेस्टी भी होता है। इस पे आप अचार डाल के खा लें, दाल डाल के खा लें, कोई भी बची हुई सब्ज़ी है रात की, सालन है, सब चीज़ें इसमें चल जाती हैं क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा है लेकिन टेस्टी बहुत होता है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीकाकार ये है कि इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और 2 से 4 टेबल स्पून, और इसमें गरम मसाले, काली मिर्च साबुत, ज़ीरा साबुत, छोटी इलायची साबुत, बड़ी इलायची साबुत और दालचीनी साबुत, ये सारा इसमें आ गया। इसको आपने पहले डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद इसमें जो है आप शामिल करेंगे प्याज एक बड़ी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी आपने। चले जी, ये भी आ गया। थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद इसमें आपने प्याज शामिल कर दी। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद उसमें से प्याज में से आधी प्याज इसी में रहने देंगे और आधी प्याज हमने निकाल लेनी है, तो उसको ऊपर से फिर गार्निशिंग में डालनी है। ठीक है, तो चलिए जी, ये हमने दोनों चीज़ें डाल दी इसमें पकने के लिए, और जब तक हमारी प्याज ये ब्राउन हो रही है, और उस वक़्त जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे ही है इसका तरीक़ाकार। ठीक है, हमारे पास कॉलर है जमीला फ्रॉम कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो आपने बताया था ना वो कद्दू के बारे में, जी जी जी, लौकी, और वो मेरा मैदा बहुत ऐसे, मतलब दिल मेरा इतना ख़राब होता है, और सुबह रात को जब मैं सोती हूँ तो बहुत तंग, सुबह जब उठती हूँ मेरे मुंह का जायका ऐसे कड़वा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मैं किस टाइम मतलब रात में सोने से आधे 1 घंटे पहले, सोने से आधे घंटे पहले, हाँ, एक लौकी का आधी लौकी ले लें, ठीक है, और उसको छील लें, छीन के छोटे छोटे टुकड़े बना लें, थोड़े से पानी के अंदर बॉईल कर लें। ठीक है, जब वो बॉइल्ड हो जाए उसको दही में ठंडा करके दही में डालें और उसकी लस्सी बना लें और उसको रात को सोने से पहले पी लें। नमक, चीनी कुछ भी नहीं डालना इसमें। ठीक है, हेलो जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया। इंशाल्लाह नींद भी अच्छी आएगी, और जो सुबह आपको घबराहट सी होती है या मुंह में कड़वाहट, पानी आ रहा होता है, तो वो चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह आपको नहीं होंगी। ठीक है, दो चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा, हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है, किसी का गर्म मिजाज होता है, किसी का ठंडा मिजाज होता है, किसी का खुश्क मिजाज होता है। अच्छा, कुछ लोगों को केला और दही, 2 केले और आधा कप दही मशीन में डाला, ग्राइंडर मशीन में पीस लिया, पेस्ट बना लिया, लस्सी बन गई, बनाना की लस्सी। तो वो भी आप अगर रात को 1 घंटे पहले सोने से लें, नींद भी अच्छी आएगी। दोनों में नींद भी अच्छी आएगी, आपको बहुत पुरसुकून नींद आएगी। मैदे में वो घबराहट, बेचैनी, गर्मी, और सुबह उठ रहे हैं तो बड़ी मुंह में कड़वाहट आ रही है और तेज़ाबियत जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो चीज़ दोनों सूरतों में नहीं होगी। ठीक है, जिसको केला सूट करता है तो वो केले की लस्सी बना ले, आधा कप दही के अंदर नमक चीनी कुछ नहीं डालना इसमें, याद रखिएगा। और जिनको ये लौकी वाला सूट करता है, इससे वज़न भी कम होता है लौकी से, और ये जो है आपके लिए ठंडा भी है और सुन्नत भी है। आप ये भी देख लें, अगर इसको समझकर आप पिएंगे या इसको खाएंगे तो आपको सवाब का सवाब और फ़ायदे का फ़ायदा और खाने का खाना। तो इस तरह से खानों को इंशाल्लाह एंजॉय करें, बहुत फ़ायदा होगा इसमें अंदर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपना स्टू बनाने के लिए। स्टू के लिए हमें चाहिए होगा प्याज, ठीक है, और हमने इसमें प्याज को ब्राउन श्राउन नहीं करना है। ठीक है, स्टू में प्याज ब्राउन नहीं होती। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया आपने इसके अंदर, ठीक है, और इसमें आपने प्याज को सॉफ्ट कर लेना है।
अच्छा, गोश्त मैंने स्टू, बीफ स्टू बन रहा है, मटन का भी बना सकते हैं, तो दोनों चीज़ें, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो आप, अब बकरीद भी आने वाली है, तो मैं ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ जो आप लोगों के काम आएगी। जी यहाँ तो मैं भूल ही गया, ओह ज़बरदस्त, ये हमारी नान खताई तैयार हो गई, खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है, और मैं जो है इसे डिश आउट करने लगा हूँ। वाह, ये देखें जी, ज़बरदस्त नान खताई, और इसे आप गर्मा गर्म, ठीक है जी, ये देखें ये फैल भी जाता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा अलग अलग रखा था। अब जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको निकाल लें। चलें जी, और यहाँ पर भी प्याज ब्राउन हो रही है, और साथ में यहाँ प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, जो स्टू वाला है, ठीक है। इसमें जब ये थोड़ा सा पक जाए, इसके अंदर आप डाल दें क्या नाम है, लहसुन चॉप हुआ हुआ, ठीक है, चॉप हुआ हुआ लहसुन, और इसके अंदर साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, साबुत लौंग 5 से 6 अदद, दालचीनी 1 से 2 टुकड़े, ठीक है, और ज़ीरा तकरीबन 1 चाय का चम्मच, तो छोटी इलायची 5 से 6 अदद, ठीक है जी, ये हमने डाल दिया इसमें। और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया गोश्त जो बॉइल्ड हुआ हुआ है पहले से, ठीक है, और टमाटर, और हमारे पास कॉलर हैं मज़र एबटाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे बात करती, मेरी घर वालों का ऑपरेशन हुआ था 2019 में पित्ते का। पित्ते का ऑपरेशन हुआ था? हाँ, तो उसके बाद से वो सेट नहीं हुई है, उनको एक डिसेंट्री भी होती है, दूसरा जो है ना सांस बहुत रुकता है। आवाज़ आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, ज़रा दोबारा से बोलें। हाँ, घर वालों का पित्ते का ऑपरेशन हुआ था, हो तो गया उसके बाद वो, हाँ, उसका सांस बहुत रुकता है और डिसेंट्री बहुत जाती है। सांस बहुत रुकता है, और क्या हो जाती है? पेचेस लगे रहते हैं। पेचिस लगे रहते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ जी, उसके दस बाद, लगे। हाँ, उसके बाद, और ये जो पट्टे ना, पट्टे बहुत ज्यादा दर्द करते हैं उसके। पट्टे दर्द करते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम हम डेली देखते हैं, तो ठीक। उससे मुझे पहले टंगों में दर्द होता था, तो आशीर्गंधा और ये जो चीजें आप बताते हैं वो जी। मैंने इस्तेमाल किए, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, बेहतर हो गया हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह पाक आपको सलामती दे। तो और ये घर वालों के लिए कोई चीज बताएं ताकि जो है ना ठीक वो है, बेहतर हो सके। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जी, और दूसरा जो है ना, बेटी मेरी है, उसको थायराइड है, उसके लिए कोई चीज बता दें। ठीक 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 है, ठीक है। थायराइड के लिए जो है सबसे बेहतरीन चीज़, माशाल्लाह, अभी हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था, तो एक खातून ने हमें फ़ोन भी किया था, और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा लाइव में, और उन्होंने बताया था कि मेरे थायराइड बहुत ही बेहतर हो गया है, और वो है तुख्म सरस। उस बीज का नाम है, उस दवाई का नाम है, या उस जड़ी बूटी का नाम है तुख्म सरस। उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 1 चाय का चम्मच आधा कप दही में मिलाकर सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद मुस्तकिल लेना शुरू करें, और कुछ अरसे के बाद जाकर टेस्ट करवाएं, तो इंशाल्लाह आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा थायराइड के लिए। दूसरा जो इन्होंने बताया है कि पित्ते की जब ऑपरेशन होता है, ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, उसकी वजह से मैदा ख़राब हो जाता है, ठीक है। आप डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें, और आपको डॉक्टर बताएगा कि आप पित्ते के ऑपरेशन के बाद क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है। इसलिए कि जो पित्ता होता है ना, उसके अंदर कुछ मादा होता है जो हमारे मैदे में वो पुश करता है, जिससे हमारा खाना हज़म हो जाता है। लेकिन वो जब पित्ता निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद वो जो मादा है वो हमारे मैदे में जाता नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना मैदा हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के मसला होता है, लेकिन फिर भी मैं कोई चीज़ कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर हमने गोश्त, सारे मसाले, टमाटर डाल दिया, और इसके साथ आलू, और ये गाजर, और साथ में 2 चिकन के क्यूब, और ये थोड़ी सी यखनी है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है। हमने नान खताई जो है वो तैयार कर ली थी और वो आपके सामने पेश कर दी है। और इसके बाद अच्छा, कभी भी नान खताई गरम गरम अगर निकले तो उसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए कि वो नरम होती है। जैसे हवा लगेगी तो ऑटोमेटिकली सख्त हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसे किसी भी तरह से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार होती है। बनाकर एयर टाइट जार में छोटे साइज़ का भी बना के रख सकते हैं, बड़े साइज़ का भी बना के रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का आपको साइज़ चाहिए, तो उस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। जो स्टू है उसके लिए हमने गोश्त को पहले से बॉईल करके रखा हुआ था और उसकी यखनी मौजूद थी हमारे पास, तो उसको भी हमने इस्तेमाल किया। और इसके अंदर कोई जो साबुत मसाले हैं वो ज़्यादातर गए हैं इसके अंदर। लाल मिर्च वगैरह पाउडर वगैरह नहीं गया, साबुत हमने इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल किए, दालचीनी है, इसमें लौंग इस्तेमाल किया है। और इस तरह से इसको प्याज के साथ हल्का सा पकाने के बाद इसमें हमने जो है टमाटर शामिल किया, गाजर और आलू ये भी हमने डाल दिया। और गोश्त को पहले से बॉईल किया हुआ था, तो फिर हमें गोश्त गलाने की फ़िक्र नहीं होगी। थोड़ी सी ग्रेवी होती है जो स्टू बनता है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी, गोश्त और साबुत गरम मसालों का ये अच्छा सा एक मिक्सचर बनता है। और इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ, ये बहुत अच्छा एक, जैसे कि हम पाया वगैरह खाते हैं ना, तो उसी तरह का इसमें फ़्लेवर आता है। इसलिए कि ये ज़्यादातर थोड़ा हड्डी वाले गोश्त में बनाया जाता है, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ठीक। हमारे पास कॉलर हैं साइमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो गुजार भाई, मेरे अंदर ना खून की बहुत कमी है। ठीक है जी, मुझे उसके बारे में आज सुबह चुकंदर भी खाई हो, लेकिन सुबह तक बिल्कुल सही थी, फिर शाम से ऐसा लग रहा कुव्वत नहीं हो रही है बिल्कुल बात करने की, लग रहा बिल्कुल जान खत्म हो गई है। ठीक है, आपसे बात करें ना, बिल्कुल बात किया नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है, सही है ना, वो कोई ऐसा चीज बताइए जो मैं खा सकूँ। मेरा ना लेडीज प्रॉब्लम था ना, तो 15 फरवरी को वो लेडीज प्रॉब्लम का जो इलाज है ना वो कंप्लीट हुआ है मेरा। तो मेरे अंदर खून की कमी है। ठीक है। आपने वैसे अपना क्या नाम है, ये खून की कमी का आपको टेस्ट करवाया था आपने, हीमोग्लोबिन का? जी जी, सब में खून की कमी आई है उसमें, ठीक है। ओके 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 जी। अच्छा, वो जो खून की कमी अगर किसी को है जिस्म में, ख़वातीन को ख़ास तौर पर, तो किसी ड्राई फ्रूट वाले की बड़ी दुकान में जाएं, उनसे कहें कि अगवानी जो पुलाव बनता है उसके अंदर किशमिश इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं काली किशमिश, ठीक है। याद रखिएगा मैं जो बात कह रहा हूँ, नॉर्मल वाली किशमिश नहीं, काली वाली किशमिश, अगवानी पुलाव में डालने वाली किशमिश, ये आपको मिल जाएगा किसी भी बड़े जो ड्राई फ्रूट वाले की दुकान है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। वो ले लें और गिन कर 7 दाने, 1 2 3 4 5 6 7 दाने, इसको धोकर 1 गिलास पानी में रात को भिगो लें और सुबह निहार मुँह इसे आपने पानी भी पी लेना है और वो किशमिश भी खा लेना है। 5-6 दिन में आपके जिस्म में खुद ब खुद फ़र्क महसूस होगा, लेकिन इसको लगातार 3 महीने का कोर्स इसको करना है। शाम को 5 बजे 1 चुकंदर छील कर छोटे पीसेस कर लें और उसे ग्राइंडर मशीन में, जूसर मशीन में डालें और उसके अंदर आधा नींबू डालें और उसको जूस बना लें। कोई चीनी, कोई नमक नहीं डालना और उसको आपने पी लेना है, ठीक है। ये 2 काम अगर जिन्होंने कर लिया, इंशाल्लाह उनके वीकनेस बॉडी की और खून की कमी, चेहरे में जो मुरझाहट आ जाती है वो शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, चेहरे में से रौनक ख़त्म हो जाती है, उन लोगों के लिए भी है। चेहरे पे जो है शादाबी आती है इससे, और इंसान अगर खून की कमी ना भी हो तब भी अगर वो इस्तेमाल करे ये लगातार, तो इंशाल्लाह आप देखेगा कि बग़ैर क्रीम लगाए आपका चेहरा माशाल्लाह रौनकदार चेहरा होगा और ये आपके जिस्म में खून की कमी को भी पूरा करेगा। साथ में ये जो चुकंदर है ये भी खून की कमी को पूरा करता है और ये हमारी पूरी बॉडी को जो है बहुत हेल्थ जो देता है। सबसे सस्ती रेमेडी है ये, और मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा सस्ती रेमेडी कुछ और नहीं हो सकती। और लेकिन प्लीज़ इसे 1-8 दिन में आप समझें शायद फ़र्क आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 10-15 दिन में आपको खुद ब खुद पता चलना लगेगा, उसके बाद फिर आप उसको मुस्तकिल इस्तेमाल करें
और 2-3 महीने इस्तेमाल करें लगातार, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि पित्ते के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पित्ते का ऑपरेशन होने के बाद मैदा ख़राब हो जाता है और कोई चीज़ हज़म नहीं होती, फिर उससे क्या होता है, या तो दस्त लग जाते हैं या फिर कब्ज़ हो जाता है, दोनों में से एक चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपने खाने पीने में बहुत ही लाइट खाने रखने हैं और जैसे कि दलिया टाइप चीज़ और राइस का बिल्कुल लिक्विड बनाकर उसको खाएं। फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग जो फूड होता है जिसको हैवी फूड कहते हैं, नान हो गया, पराठे हो गए और इस टाइप के सालन हो गया, इस टाइप की चीज़ें कम से कम 2 से 3 महीने आपको अच्छा डॉक्टर होगा तो आपको बताएगा कि ये आपने नहीं करना है, वरना आपको मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी फिर भी अगर मैदे में लाइट खाना खाने के बावजूद भी आपको मैदे में प्रॉब्लम हो रही है तो मरोड़ फली, स्प्रिंग की तरह होता है मरोड़ फली, उसको लेके पाउडर बना लें, उसका आधा चाय का चम्मच दिन में किसी भी टाइम पर पानी के साथ ले लें तो इंशाल्लाह जिन लोगों को ज़्यादा दस्त होते हैं उनके दस्त भी रुक जाएंगे और इंशाल्लाह मैदा भी ठीक रहेगा। और जब मैदा ठीक हो जाएगा तो बॉडी में भी एनर्जी आ जाएगी। यहाँ राइस बन रहे हैं और यहाँ पर स्टू बन रहा है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बीफ स्टू अज्जा, बीफ हड्डी वाला आधा किलो, लहसुन अदरक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, टमाटर चॉप 2 अदद, आलू 1 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद, ब्राउन प्याज आधा कप, लाल मिर्च साबुत 6 से 8 अदद, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, दालचीनी 2 से 3 डंडियां, लौंग 3 से 4 अदद, इलायची 3 से 4 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 1 पतीली में पानी, बीफ, छोटी इलायची, दालचीनी, लहसुन अदरक, लौंग, लाल मिर्च साबुत और ऑयल डालकर गोश्त गलने तक पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो इसमें काली मिर्च, गरम मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर भून लें। फिर इसमें प्याज, टमाटर, आलू, गाजर, चिकन क्यूब और हस्बे जरूरत पानी डालकर मिक्स कर लें और इतना पकाएं कि गोश्त और सब्जियां गल जाएं। जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो डिश आउट कर लें और हरी मिर्चों से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमने आपके लिए तैयार की है। हमने बनाया बीफ स्टू विद वेजिटेबल के साथ और इसके साथ जो है राइस बनाए, गरम मसाला राइस और नान खताई जो है। तीनों रेसिपीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी और आपके जो हमारा शो होता है 1.5 घंटे का टाइम और उसी के अंदर हम इसको तैयार करते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि घर की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं ना उसकी बात ही कुछ और होती है। आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कम से कम बाहर का, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर का खाना ना खाएं, बाहर का खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन कम से कम बाहर का और ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना बच्चों को भी और अपने ख़ुद भी खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आज मैंने इन्फॉर्मेशन आपको मोरिंगा के बारे में दी थी। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, तो मोरिंगे का पाउडर जैसे कि मैंने बताया कि 1 चाय का चम्मच दिन में 1 दफ़ा सिर्फ इस्तेमाल आप कर सकते हैं और बहुत इसका जो है 300 बीमारियों का इसके अंदर इलाज मौजूद है। और इस फली का अगर ग्रेवी बनाकर जो है ना वो अगर आप लेते हैं तो ये जोड़ों के दर्द के लिए, पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए और ये जो फली है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो दोनों इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फ्रेश और मैं ये भी बता दूं, हमें ये एजाज़ हासिल है पाकिस्तान को, जो मोरिंगा हमारे यहाँ पैदा होता है, जो पत्ते होते हैं, जो फली होती है, वो बहुत आला क्वालिटी की होती है। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर पाकिस्तान में पैदा होता है। तो जब ये चीज़ सस्ती और आपको आसानी से मार्केट में मिल रही है और यही पाउडर जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाता है तो ये काफ़ी डॉलरों में बिकता है। तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह बहुत सारी गलियों में जो है ना आपको ये दरख्त नज़र आते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए कि इसका दरख्त कमज़ोर बहुत होता है, होता बड़ा है लेकिन वीक बहुत होता है, कमज़ोर बहुत होता है, ये वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इसमें गिरने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो जज्बाती लोग तो हमारे यहाँ बहुत हैं कि अगर पत्ते नीचे नज़र नहीं आ रहे तो चलो ऊपर चढ़ जाते हैं, वहाँ से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। बहुत कमज़ोर दरख्त होता है मोरिंगा का, या इसको स्वाजना
स्वाजना जो है ना इसको कहते हैं उर्दू के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन और आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।